आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज के खिलाफ वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी 24 न्यूज ने हासिल कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने अरशद मलिक के खिलाफ 17 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है मुलजिम अरशद मलिक ने जुर्म का एतराफ किया और माफ करने की इस्तदा की है। तो ये रिपोर्ट सामने आ गई है। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जिसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि शवाहिद से जाहिर होता है कि अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की है। जस्टिस सरदार अहमद नईम लिखते हैं अरशद मलिक ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे जाहिर हो कि खौफजदा या हिरासा किया गया है। रिपोर्ट सामने आई है। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज के खिलाफ वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि मंजर आम पर आ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने अरशद मलिक के खिलाफ 17 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है मुलजिम अरशद मलिक ने जुर्म का एतराफ किया और माफ करने की इस्तदा की है। शवाहिद से जाहिर होता है अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की। अरशद मलिक ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे जाहिर हो कि खौफजदा या हिरासा किया गया। मुलजिम अरशद मलिक ये भी साबित नहीं कर सका कि उसने अपनी मर्जी के खिलाफ तमाम मुतनाज़े काम किए। नासिर भट्ट, नासिर जंजुआ और मेहर नासिर की मुलजिम जुडिशल अफसर से मुसलसल मुलाकातों से साबित होता है अरशद मलिक तक उनकी रसाई हमेशा से थी। यह भी वाज़ेह किया गया इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का फैसला करने के बाद मुलजिम अफसर जाती उमरा में नवाज शरीफ से मिला। रिपोर्ट में यह वाज़ेह की गई है जज अरशद मलिक ने केसेस का फैसला करने के बाद दौरान उमरा हुसैन नवाज से सऊदी अरब में मुलाकात भी की है। जज अरशद मलिक अपने अहले खाना के हमरा उमरा करने गया और नासिर भट्ट ने फिर से मुलजिम अफसर से राब्ता किया और हुसैन नवाज से मुलाकात की। अरशद मलिक की मदीना में हुसैन नवाज से मुलाकात को अचानक करार नहीं दिया जा सकता बल्कि ये तयशुदा मुलाकात थी। मुलजिम अफसर ने नवाज के खिलाफ अपने ही जारी किए गए फैसले पर तैयार की गई अपील का जायजा भी खुद ही लिया। मुलजिम अफसर अरशद मलिक ने तस्लीम किया 2000 से 2003 में मुल्तान तैनाती के दौरान मुतनाज़े वीडियो बनाने वाले मियां मोहम्मद तारिक से जान पहचान हुई और यह भी बात सामने आई इंक्वायरी रिपोर्ट में। अरशद मलिक ने नासिर भट्ट समेत दीगर से मिलने वाली धमकियों और ब्लैक मेलिंग से मुतल्लिक कभी भी अपने अफसर को आगाह नहीं किया है। इसी पर ज्वाइन किया है हमें एक बार फिर हम बात करेंगे सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ होंगे। सलीम बुखारी साहब, 17 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है, बल्कि यह बात की जाए कि वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया गया है इस बयान को। देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक नई कंट्रोवर्सी अब शुरू होने जा रही है, इसलिए कि 2-3 किस्म के बयान हमारे सामने हैं। एक वो बयान है जो उन्होंने अभी जजी थे वो, और जिसे अब वो ये कह रहे हैं कि वो प्रेशर के तहत वो हल्फिया बयान जो है उसके ऊपर दस्तखत करवाए गए थे, वो ड्राफ्टेड आया था, मैंने उसके ऊपर साइन किए। और एक अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने है और दूसरी तरफ अरशद मलिक साहब का वो मौक़िफ़ हमारे सामने है जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में बताया है। उन्होंने उन तमाम एलिगेशंस की नफी कर दी है जो उस हल्फिया बयान में मौजूद थे या उसके बाद ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो अब हमारे सामने नतीजा आया है, जो रिपोर्ट आई है। तो अब देखना यह है कि क्या उन्हें ये मौका दिया जाएगा कि वो अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर सकें। वो उस वक्त तक तो वो जज थे, जज के होते हुए बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। वो जिन प्रेशर का जिक्र कर रहे हैं इनको सवाए उनके कोई और क्लैरिफाई नहीं कर सकता कि वो प्रेशर कहां से थे। बिल्कुल ठीक है। सलीम बुखारी साहब साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है साबिक अटॉर्नी जनरल हैं इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट यकीनन आपके सामने होगी। अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि सामने आई है, सर क्या कहेंगे इससे मुतल्लिक? जी, मैंने पूरी रिपोर्ट तो अभी खुद तो नहीं देखी, लेकिन अभी सलीम बुखारी साहब का मैं तज्जिया सुन रहा था और अगर उनका तज्जिया जो है वो मौजूदा रिपोर्ट पर बेस्ड है और मौजूदा रिपोर्ट में उन्होंने इस तरफ उनकी कोई भी बात अगर नहीं मानी, उनका जो मौक़िफ़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया था या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दिया था और उनकी कोई बात अगर नहीं मानी गई तो यकीनन फिर इससे ये क्लियर हो जाता है कि उनका मियाँ साहब से मिलना जो था वो बिल्कुल बेमानी था और उस पे बल्कि ना सिर्फ बेमानी उस तरह से नहीं था बल्कि मानी खेज इन अ वे इसलिए था कि वो कोड ऑफ
भी पॉसिबल नहीं है कि ये जो फैसले किए हैं उन्होंने, ये जो एवन फील्ड में तो दूसरे जज थे, ये दो जो फ्लैगशिप है और ये एक दूसरा अल अजीजिया का केस है, तो ये तो दोनों इसमें रीट्रायल, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एटलीस्ट रीट्रायल की तरफ जाना पड़ेगा, वगरना एक्विटल की तरफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें जा सकता है। तो ये तो बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इनका चूंकि स्पेसिफिकली ताल्लुक जो था नाता इस केस के साथ बंध गया था कि इस केस की निस्बत से उन्होंने ये मुलाकातें की हैं, या इस केस की निस्बत से एक वीडियो आई है, या इस केस की निस्बत से एक वीडियो में कहा गया है कि उनको ब्लैकमेल किया गया है, तो उस हद तक ये जो दो फैसले जिसका मैंने जिक्र किया, अल अजीजिया और फ्लैगशिप, इन दोनों में इस वक्त एक उभाम पैदा हुआ है, और उस उभाम का फायदा जो है वो प्रोसिक्यूशन को नहीं हो सकता बल्कि वो एक्यूज्ड को होगा। बिल्कुल ठीक है। इरफान कादिर साहब हमारे साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब, बहुत अहम बात की है इरफान कादिर साहब ने कि फैसलों को रीट्रायल की तरफ जाना चाहिए। देखिए, इरफान कादिर साहब हमारे लिए एक मुस्तनद शख्सियत है। कानून के बारे में उनका कहा हुआ हर लफ्ज जो है हम उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो साबका बयानात, चाहे वो हल्फिया बयान था जो कोर्ट में पेश किया गया, चाहे उसके बाद वो एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, वो उस वक्त तक जज थे और बहुत सी मजबूरियां हो सकती हैं जिन्हें मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर इरफान कादिर साहब समझते हैं। अब वो ये कह रहे हैं, पब्लिक स्टेटमेंट है उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नवाज शरीफ और कंपनी की तरफ से नहीं था, जिनकी तरफ से प्रेशर था। अब वो जो उनका मौकफ है इस वक्त, जबकि वो नौकरी से फारिग हो चुके हैं, अभी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसकी विंडिकेशन के लिए कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह कि इरफान कादिर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि केस जिसके खिलाफ अपील की हुई है नवाज शरीफ ने, उसमें अगर किसी को फायदा इन डेवलपमेंट से पहुंच सकता है तो वो एक्यूज होता है, प्रोसिक्यूशन को वो फायदा नहीं पहुंचता है। तो और मैं दूसरी बात उन्होंने कही कि वो रीट्रायल की तरफ जा सकता है। यस, ये भी बिल्कुल लीगल पॉइंट ठीक है, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, और मैं चाहूंगा कि इरफान कादिर साहब इस पर जरूर तबसरा फरमा दें, कि अब जो अरशद मलिक साहब कह रहे हैं उन मजबूरियों से निकलने के बाद कि मेरे साथ ये सारी ज्यादती, मुझे कोई प्रेशर नहीं था, नवाज शरीफ कंपनी की तरफ से प्रेशर जहां से था वो उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके इशारे बिल्कुल वाजे हैं। इसके ऊपर इरफान कादिर साहब जरा कुछ फरमा देंगे तो मेरी भी तस्दीक होती। जी इरफान कादिर साहब, ये बुखारी साहब ने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन जो है उठाया, और मैं समझता हूँ क्योंकि ये केस ऐसा है जिसपे के बात जो है वो अदलिया पे आ रही है, लिहाजा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस चीज को मलूज़े खातिर रखेगा कि ना सिर्फ कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। लिहाजा इंसाफ होता हुआ नजर तब ही आएगा अगर फिलहाल जज अरशद मलिक की कोई भी बात ना मानी जाए और इस ट्रायल को, सारे प्रोसेस को गलत करार दे दिया जाए। अब अगली चीज जो है, इसमें सिर्फ मामला जज अरशद मलिक तक नहीं है, एक ड्यू प्रोसेस होता है कानून में, आइन में, वो शुरू से ही फॉलो नहीं किया गया इस केस में। और वहां पे जैसे मैंने कहा कि पहले मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि 3 रेफरेंसेस का फाइल होना एक ऐसे केस में जो कि एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स का केस है, तो वो बजाते खुद वायलेशन है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। और अगर उसको हम सामने रखें और फिर उसके बाद अहकामात जारी करना सुप्रीम कोर्ट का और चेयरमैन नैब को पाबंद कर देना कि आप ये रेफरेंस जरूर फाइल करें, तो ये चीजें भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखनी चाहिए, और इस पे मियां साहिबान के जो वकला है उनको भी असर्ट करना चाहिए। और अगर ये तमाम चीजें जो हैं वो कानून के तनाजर में, आइन के तनाजर में अगर बयान की गई और रखी गई, तो ये केस रीट्रायल की तरफ कम जाएगा और एक्विटल की तरफ ज्यादा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ थे, सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया।